सदन में बिरनपुर हत्याकांड पर सीबीआई जांच की घोषणा। भाजपा विधायक ईश्वर साहू ने उठाया था अपने पुत्र के हत्या का मामला। राजधानी रायपुर के पहुना में मना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जन्मदिन। प्रदेश से आए विभिन्न लोगों ने दी सीएम को बधाई। राष्ट्रीय आयुष मिशन के एनीमिया हेल्थ कैंप में 4 सिकल सेल पॉजिटिव। अधिकतर मरीजों में 10 के अंदर मिला हीमोग्लोबिन। बिलासपुर पुलिस ने चोरी के मामले का किया खुलासा। चोर के कब्जे से चोरी का सामान सहित एक स्कूटी, सोने चांदी के आभूषण जब्त। सरगुजा में 1200 मेगावाट के एनर्जी स्टोरेज लगने की जानकारी के बाद ग्रामीणों का विरोध। कलेक्टर से मिलकर ग्रामीणों ने रखा अपना मांग पत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में अब धूमपान करने पर नहीं बख्शेगी जगदलपुर पुलिस। औषधि निरीक्षक विनय ठाकुर सीएम के आदेश का दे रहे हैं हवाला। आजादी के 75 साल बाद भी राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित। 35 बैगा परिवार के लगभग 200 सदस्य प्रभावित। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर से 110 किलोमीटर दूर बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में 2 समुदाय के बीच हुए हिंसक झगड़े में भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। हत्या के लगभग 9 दिनों बाद पुलिस ने इन 11 आरोपितों की तस्वीर जारी की। वहीं इन आरोपितों को पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ित पिता वर्तमान विधायक ईश्वर साहू ने करीबन 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई थी। 12 लोगों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है। पिता के साथ साथ पूरा क्षेत्र का प्रतिनिधि भी हूँ। ये तो मेरे को बात उठाने रही से, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि न्याय के लिए कितना लड़ाई लड़ सकते हैं, और क्षेत्र जनता को भी मालूम पड़े। तो मैं बात सदन में रखे हूँ। सदन से मुझे आश्वासन मिल कि सीबीआई जांच कराई जाए। भूपेश बघेला कहा थे कि सीबीआई जांच के हस्त्र का होते हमन देखे हैं, और ए विधायक ला जेखल ले पहले जब लड़त रही से तब बड़े बड़े बात हुआ रही से, अब आज दूसर बात हुआ थे। किसे देखा हुआ भूपेश बघेल क्या है वो क्या बात बताई, वो कौन से मुंह से जवाब दी, वो कि उसके कार्यकाल में घटना हुई, वो अपने शकल दिखाने, चेहरा दिखाने तक बिरनपुर में नहीं पहुंचे। उसकी क्या बात सुनेगा लोग। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 12वें दिन सदन में बिरनपुर हत्याकांड पर सीबीआई जांच की घोषणा हुई। मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह निर्णय कैबिनेट के पहली बैठक में ही ली जानी चाहिए थी। सरकार को अपने ही पुलिस पर भरोसा नहीं है। ये सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है। पीड़ित व्यक्ति ने ध्यानाकर्षण लगाया, तब इसकी घोषणा हुई। आज विधानसभा में ईश्वर साहू जी ने अपने पुत्र के हत्या का मामला उठाया और सरकार ने उसे सीबीआई जांच की घोषणा की। पहली बात तो ये है कि इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और अभी तत्कालीन डिप्टी सीएम जिसके पास गृह विभाग भी है, बड़े जोर शोर से उठाया था। इसे तो पहली कैबिनेट में उनको डिसीजन लेना था। गृह मंत्री विजय शर्मा जी के पास है, तो क्या राज्य पुलिस पे उनको विश्वास नहीं रहा? सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी। और तब जब पीड़ित के पिता विधायक होने के नाते ध्यानाकर्षण लगाया, ये तो सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति। उसे तो पहली कैबिनेट में ही जांच की घोषणा कर देनी चाहिए थी। और आज करीब 2.5 महीने 3 महीने बीतने के बाद जब पीड़ित व्यक्ति खुद विधानसभा में ध्यानाकर्षण लगाए, तब घोषणा करना पड़े। और सीबीआई जांच के हर्ष हमने देखा है कि केवल ये घोषणा भर रहेगी, और कितने समय में सीबीआई जांच करेगी, ये सीबीआई उसे लेगी कि नहीं लेगी, और जांच करेगी कि नहीं करेगी, और करेगी तो कब तक करेगी।
ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें इस सरकार की नाकामी ही प्रदर्शित करता है कि पीड़ित को विधानसभा में मामला उठाना पड़ा। मतलब अपनी सरकार से उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है। सीबीआई जांच का हश्र हमने भी देखा है। यह एक घोषणा भर रहेगी। यह सरकार की नाकामी प्रदर्शित करता है। अपनी सरकार से विधायक को न्याय की उम्मीद नहीं है। बीरनपुर का विषय है और ईश्वर साहू जी स्वयं सदन में उपस्थित हैं। ये कैसा दैवीय संयोग है। ये भारतीय लोकतंत्र की कितनी बड़ी जीत है, कितना सशक्त हमारा लोकतंत्र है। उनके बेटे की हत्या हुई है, हम सब जानते हैं, और उसके लिए न्याय की गुहार वो लगातार लगाते रहे। आज गजब संयोग रहा कि मैं भी उस विषय पर वहाँ तक गया था और आज उन्होंने स्वयं सदन में सदस्य बनकर स्वयं ध्यानाकर्षण लाया और ये कहा कि इस पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए। पिता के हृदय के इस दर्द को मैंने क्या, पूरे सदन ने महसूस किया और उस पर सीबीआई जांच की उनकी मांग थी। उस मांग को पूरा किया गया है। सीबीआई जांच के लिए इस विषय को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जन्मदिन की बधाई देने पहुना में जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए लोग मुख्यमंत्री को फूल भेंट कर बधाई दिए। मुख्यमंत्री ने लोगों के आग्रह पर उनके बीच केक काटकर जन्मदिन की खुशियां साझा की। वहीं विभिन्न संगठनों और प्रतिनिधि मंडल के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें बधाई दी। राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत एनीमिया हेल्थ कैंप आमाटोला में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य लाभ उठाया। इस दौरान 50 मरीज एनीमिया, जिसमें 4 लोग सिकल सेल पॉजिटिव पाए गए। शासकीय आयुर्वेद औषधालय आमाटोला में राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत एनीमिया मुक्त अभियान शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम सरपंच श्रीमती सुखवंती कोमरे, सचिव राजेश वैद का शिविर के लिए भरपूर सहयोग मिला। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ध्रुवे व बीपीएम विनोद यादव के सक्रिय भागीदारी से स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था कराई गई। शिविर प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हुसैन ने बताया कि लगभग 50 मरीज एनीमिया, जिसमें 4 लोग सिकल सेल पॉजिटिव पाए गए। वहीं अधिकतर मरीजों की हीमोग्लोबिन 10 के अंदर पाया गया। एनीमिया के लक्षण लोगों को बताकर इसके जन जागरूकता का प्रचार प्रसार किया गया। आयुष विभाग द्वारा चिन्हांकित मरीजों को फॉलोअप लगातार किया जाएगा और समय समय पर शिविर के माध्यम से लोगों को एनीमिया मुक्त अभियान चलाया जाएगा। तोरवा थाना क्षेत्र में कोयला व्यापारी के घर घटित चोरी के मामले में शातिर चोर व चोरी का सामान खपाने में शामिल महिला सहित 3 को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से चोरी के रकम से खरीदा गया एक स्कूटी व सोने एवं चांदी के आभूषण कीमत लगभग 15 लाख रुपए बरामद किए गए। 17 फरवरी को तोरवा थाना क्षेत्र में प्रार्थी आकाश सहगल द्वारा एक चोरी की शिकायत की जाती है उसके घर पे। इस पर से पुलिस टीम तत्काल मौके में रवाना होती है। देवरी खुर्द हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जो चोरी हुई थी, इस पर से जब पुलिस ने पूरा घर को देखा और साथ ही साथ डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट द्वारा भी जो मौके की जांच की, और इस पर से जब पाया गया कि कुल 24 लाख की चोरी की गई है और जब मौके में पूर्ण रूप से तहकीकात की गई तो एक सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ। सीसीटीवी फुटेज में देर रात संदेहास्पद लोग दिख रहे थे और विभिन्न सूत्रों और मुखबिरों के माध्यम से 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसका नाम, एक का नाम है प्रकाश जेम्स और दूसरे का नाम है ओम प्रकाश। उनको जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो उन्होंने चोरी करना कबूला और उनके पास से सामग्री भी कुल 15 लाख की बरामद की गई और साथ ही साथ स्कूटी भी बरामद की गई। चूँकि ये जो प्रकाश जेम्स है उसकी मां को भी इस घटना में संलिप्त पाया गया, चूँकि उसने भी सामान को छुपाने और बेचने में सहयोग किया गया। कुल ये जो प्रकाश जेम्स है और इसका जो साथी है ओम प्रकाश, जब इनसे पूछताछ विस्तृत रूप में की गई तो पता चला कि ये पूर्व में भी 4 और चोरियां तोरवा थाना क्षेत्र में किए हैं अभी हाल में ही। तो उन चोरियों के भी सामान पुलिस द्वारा बरामद की गई है और अभी इन सबसे सामान बरामद करने के बाद में अभी इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पूरी बरामदगी नहीं हुई है तो बाकी क्या बरामद करेंगे, कब तक पाएगा?
अभी तो कुल 15 लाख से ऊपर की रकम की सामग्री बरामद की गई और आगे की तहकीकात में अभी पुलिस द्वारा और भी रिकवरी करने का प्रयास किया जाएगा। सरगुजा जिले के 1800 हेक्टेयर में फैले ग्रामीणों ने 1200 मेगावाट वाले एनर्जी स्टोरेज लगने की जानकारी लगते ही विरोध शुरू कर दिया। इस पावर प्लांट के खिलाफ शिकायत लेकर ग्रामीण कलेक्टर के पास पहुंचे और अपना मांग पत्र सौंपा। सरगुजा जिले के लखनपुर और मेनपाट विकासखंड के 5 गांव के 1800 हेक्टेयर में हरियाणा की मेसर्स स्टारलाइट ग्रिड 36 लिमिटेड कंपनी द्वारा 1200 मेगावाट वाले एनर्जी स्टोरेज लगने की जानकारी लगते ही गांव वालों का विरोध शुरू हो गया। दरअसल लखनपुर और मेनपाट विकासखंड के 5 ग्राम पंचायत पटकुरा, ढोट केसरा, तिरकेला, लब्जी और डट केसरा के ग्रामीणों द्वारा कहा गया कि हम लोग वन उपज पर आधारित हैं। इसी जंगल से हम अपना जीवन यापन करते आए हैं। इसी क्षेत्र में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र यादव, उरांव सहित अन्य जनजाति के लोग निवासरत हैं, जिसका विरोध इस पावर प्लांट को लेकर देखा जा रहा है। कलेक्टर से शिकायत करने जिला मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने अपनी मांग को रखा। सबसे पहले तो लखनपुर और मैनपाट के दोनों क्या बोलते विकासखंड में हमारे लखनपुर हो गया, दूसरा अरगोती और डांड केसरा, ढोढा केसरा, पटकुरा, इन तमाम क्षेत्रों में ये मेसर्स स्टारलाइट जो छत्तीसगढ़ लिमिटेड जो 1200 मेगावाट का एनर्जी पंप स्टोरेज है, जो हरियाणा की कंपनी है, वहाँ पे भी अभी बिना बताए, बिना कुछ जानकारी दिए वहाँ पे क्या कहना चाहिए कि सर्वे किया जा रहा है और स्थापित करने के लिए वहाँ पे योजना बनाया जा रहा है। इसी के खिलाफ में हम लोग इस जगह में आवेदन देने के लिए कलेक्टर के पास आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे बहुत से गांव हैं, बहुत से वहाँ आदिवासी रहते हैं, प्लस कुरवा कई प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं। दूसरी बात यहाँ है कि उस जंगल से लोग आधारित हैं, उसमें से जो भी मिलते हैं तेंदूपत्ता वगैरह और चार अनज से जीवन भी वहाँ पे रहते हैं, इसलिए उस जगह में ना खोला जाए इस कंपनी को। बस्तर जिले में धूम्रपान और तंबाकू मुक्त मुहिम चल रही है। इस मुहिम के तहत जिला पुलिस बल, नगर निगम, अमला, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग द्वारा संयुक्त टीम गठित कर सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। जगदलपुर शहर के चौक चौराहे, सार्वजनिक स्थलों, कलेक्ट्रेट परिसर, अस्पताल, बाजार में धूम्रपान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पान ठेलों और दुकानदारों में बैनर और पोस्टर लगाकर दुकानदारों और ग्राहकों को समझाया गया। अभियान के दौरान औषधि निरीक्षक विनय ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया है कि सार्वजनिक स्थलों में यदि कोई भी धूम्रपान या गुटखा खाते हुए दिखे तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए। इसी के तहत टीम गठित कर कार्य किया जा रहा है। आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र। जी हां, ये दत्तक पुत्र कोई और नहीं बल्कि कवर्धा के 35 बैगा परिवार के 200 सदस्य हैं। गांव के विकास के लिए सालों से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के कानों में इन दत्तक पुत्रों की आवाज नहीं पहुंच पाई है। आजादी के 75 साल बाद भी गांव के लोगों को बिजली, पानी व सुगम सड़क की सुविधा नहीं मिल पा रही है। यह खबर सरकार के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बीच अपना जीवन जी रहे हैं। आपको बता दें कि इस गांव में कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले 35 बैगा परिवार के लगभग 200 की जनसंख्या में हैं। हम बात कर रहे हैं कबीरधाम जिले के सारू गांव की, जो बोरला ब्लॉक के पंडरी पानी पंचायत में है। जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव घोर नक्सल क्षेत्र में आता है। गांव तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। गांव में बिजली का अभाव है। सोलर बिजली के सहारे कुछ घंटे ही बिजली मिल पाती है। वहीं गांव में मात्र एक हैंडपंप है। और तो और खराब होने की स्थिति में ये बैगा आदिवासी नदी व झिरिया का पानी पीने को मजबूर होते हैं। सबसे बड़ी समस्या गांव तक बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए गाड़ी का नहीं पहुंच पाना है। लिहाजा तबीयत बिगड़ने पर बीमार व्यक्ति को चारपाई में उठाकर पैदल ही ले जाना पड़ता है। गांव के लोग कच्चे झोपड़ी में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री के पीएम आवास की योजना भी यहां तक नहीं पहुंच पाई है। गांव के लोगों को एक साल में रोजगार नहीं मिल पाया है। जंगल के वनोपज के सहारे घर का खर्च चला रहे हैं। यहां के लोग कई वर्षों से गांव के विकास को लेकर सरकार से गुहार लगाए, किंतु आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। रह रहे हैं इस घर में, आवास का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये 20-25 साल हो गए। अच्छा, तो आवास नहीं मिला है आप लोगों को? नहीं मिला है। कितने सदस्य हैं घर में? घर में यहाँ हम लोग इतना हैं और 12-13 लोग हैं। अच्छा, पानी की क्या स्थिति है गांव में? पानी का साधन नहीं है। तो कहाँ से पीते हैं पानी? नाला से पीते हैं।
अच्छा, बिजली की क्या है बिजली व्यवस्था? के सूर्य वाला चलता है, कभी कभी बरसात में जले भी नहीं। बरसात में नहीं चलता है। हाँ। तो सड़क की क्या स्थिति है? सड़क भी पूरा देखना क्या पड़ा है, अच्छा, आप साधन ही नहीं है। युवा हो, क्या चाहते हैं सरकार से, क्या उम्मीद करते हैं? सरकार ने बोलते हैं बनवाऊंगा बनवाऊंगा बोलता है, अभी तक से नहीं बनवाया है। अच्छा, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आए हैं मिलने के लिए आप लोगों से? नहीं आया है अभी तक नहीं आए हैं। हाँ। क्या नाम है दाई आपके? बिराजू कौन से गांव है यह? सारू अच्छा, ये बताओ, अभी गांव में हम देखत रहे ना, आप बहुत दूर से पानी लात रहे हो। हाँ, कहाँ से लात रहे हो पानी? ये गड्ढा ले फिर जल्दा। अच्छा, पानी की व्यवस्था नहीं है गांव में? अच्छा, लाइट भी नहीं है बता रही? लाइट भी नहीं है, सूर्य वाले खेत में। अच्छा अच्छा, गांव में काम धाम के जो है का व्यवस्था है? काम अभी नहीं है, अभी काम चलत रही तीन बंद कर दी। का काम चलत रही? गड्ढा का थे। अच्छा, पैसा मिल गई से? नहीं रहे, नहीं मिले है? चावल मिलते आप मतलब सोसाइटी ले? हाँ मिलते, हर महीना मिल जाते? हाँ। अच्छा, भी जैसे कोनो बीमार पड़त हुई तो फिर कहाँ जाता सुई लगवाए? झलमाला कामा जाता आए वहाँ हेरेंगा देखल जाता है। कते दूर है झलमला यहाँ ले? गजब दूर रहा है, जौन पानी को पार है। तो गाड़ी मोटर के का व्यवस्था है, कुछ है जाए जाके? नहीं है। यहाँ के विधायक कौन है? आए अब विधायक कौन है यहाँ के? आए सरपंच सचिव। सरपंच सचिव है? हाँ। कहाँ के सरपंच? पंडरी का रहे। और सरपंच तो नंगवाही का रहे। का नाम है सरपंच के? कौन का नाम है? कहीं तो कथे ओकर नाम ला। ये लड़का मन कहाँ जाते पढ़ेला? ये दी है जत है आंगनबाड़ी। हाँ। तो आंगनबाड़ी में खाना उन्हें मिलते? हाँ, देते खाना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।